हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम इंडिया की लोकेशन और एक्सटेंशन की चर्चा करेंगे। इंडिया की स्थिति और विस्तार के विषय में कुछ बेसिक तथ्यों और कुछ बेसिक फैक्ट्स की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में सिचुएटेड है, ठीक है। और अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड पे जितने भी कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन को जानने के लिए और उनके टाइम जोन को जानने के लिए अर्थ पर हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। तो इस तरीके की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, जो ये इस तरह की लेती हुई लाइंस होती है, उन्हें हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। और इस तरीके की जो ये लंबी लंबी लाइंस होती है उन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो दिस लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। तो दिस लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर। ये क्या कर रहा है, अर्थ को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। द अपर पार्ट इज नॉन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर पार्ट इज नॉन एज सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इक्वेटर ने अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अपर पार्ट बना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लोअर पार्ट इज बना सदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरीके से ये लॉन्गिट्यूड है एंड दिस लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन फिर से क्या कर रहा है, अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बट इस बार ये वर्टिकली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो इधर वाला पार्ट है दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वाला पार्ट है दैट इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब देखो, इस इक्वेटर ने और इस प्राइम मेरिडियन ने मिलके क्या कर दिया, अर्थ को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इन 4 में देखो ए बी सी डी, अगर हम इन चारों में देखें तो इंडिया कहाँ लोकेटेड है, यहाँ लोकेटेड है, इस बी पार्ट में लोकेटेड है। तो ये बी पार्ट कौन सी दिशा में है, कौन सी डायरेक्शन में है, ये है आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो इंडिया कहाँ लोकेटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो यही इसकी लोकेशन लिखी गई है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो वर्ल्ड वाइड ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और एशिया की अगर बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट की, तो हमें मालूम ही है कि एशिया के साउथ में लोकेटेड है, ठीक है। ये देखो, ये एशिया का ये साउथ पार्ट जहाँ पर इंडिया लोकेटेड, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसका एरिया। तो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड के ज्योग्राफिकल एरिया का 2.4%, ठीक है। सपोज करो ये वर्ल्ड है, अगर ये पूरा 100% एरिया वर्ल्ड का एरिया है तो हमारा जो इंडिया है वो अकेला इसका 2.4% कवर करता है। ओके ओके। तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एरिया। अगर एरिया के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इंडिया का प्लेस 7th है ऑल ओवर वर्ल्ड। और इसका जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ओके। इसी तरीके से देखें तो जो टॉप 10 कंट्रीज है वर्ल्ड वाइड एरिया वाइज वो कौन कौन सी हैं। रशिया, रशिया का एरिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, रशिया सबसे बड़ा देश है। उसके बाद में कनाडा, फिर चाइना, उसके बाद में है आपका यूएसए, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया हमारा प्यारा भारत, देन अर्जेंटीना, देन कजाकिस्तान और लास्ट में है सूडान, ठीक है। तो ये तो हुई भारत की स्थिति की बात, ठीक है। अब अगर इसका एक्सटेंशन देखें, इसका विस्तार देखें, तो हम जानते हैं कि ये उत्तर में लद्दाख से लेके दक्षिण में ये कन्याकुमारी तक स्थित है, ठीक है। और दक्षिणतम इसका जो बिंदु है वो यहाँ पर है कहीं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। तो जो इंडिया का विस्तार है उत्तर से लेके दक्षिण तक, यानी कि लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, वो कितना है, वो है आपका 3,214 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरीके से अगर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक इसके विस्तार की बात की जाए तो इसका विस्तार है 2,933 किलोमीटर, ओके। चलो आगे देखते हैं हम।
कैपिटल इसकी न्यू दिल्ली है, ये आप सभी जानते हैं। और टोटल 28 स्टेट्स है इसके अंदर, और साथ में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। जो मोस्ट रिसेंट स्टेट फॉर्म हुआ है, जो सबसे नया स्टेट इंडिया का बना है, उसका नाम है तेलंगाना, जो कि बना था 2 जून 2014 को। और प्रीवियसली ये किसका पार्ट था? आंध्र प्रदेश का। देखिए मैप में देखते हैं इसको, ये देखिए ये रहा तेलंगाना और ये रहा हैदराबाद। तो अर्लियर ये दोनों एक ही स्टेट थे, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होके एक अलग राज्य बन गया। इसकी कैपिटल है हैदराबाद। इसी तरीके से देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट जो स्टेट है इंडिया का वो है राजस्थान, और सबसे छोटा जो स्टेट है वो है यहाँ का गोवा। ओके, और पॉपुलेशन की बात करें तो हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है ना। पॉपुलेशन में हमारा जो प्लेस है वो फर्स्ट है, हमने चाइना तक को भी पछाड़ दिया है पॉपुलेशन के मामले में। ठीक है, अब यही जो फैक्ट्स मैंने आपको ऊपर बताया था वो यही बता रहा है फिर से कि इंडिया का एक्सटेंशन कितना है। नॉर्थ से लेके साउथ तक तो है इसका 3214 किलोमीटर, और ये ईस्ट टू वेस्ट है इसका 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसकी लैंड फ्रंटियर या लैंड बाउंड्री की बात की जाए, स्थलीय सीमा रेखा की बात की जाए, तो ये स्थलीय सीमा रेखा मतलब स्थल मतलब भूमि, यानी जमीन से जो भी सीमा रेखा बन रही है इसकी, चाहे वो दूसरी कंट्री से बन रही हो या ये ओवरऑल देखी जाए इसकी जो सीमा रेखा है, तो ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, जो भी स्थलीय सीमा रेखा है, लैंड बाउंड्री है, वो इसकी 15,200 किलोमीटर। इसी तरीके से अगर इसकी कोस्टल लाइन या फिर तटीय सीमा रेखा की बात की जाए, जो कि यहाँ से गुजरात से शुरू होती है, उसके बाद में आती है महाराष्ट्र में, देन गोवा में, देन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये तटीय सीमा रेखा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। इसके अंदर 4 यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड है तटीय सीमा रेखा में। कौन कौन सी है? दमन एंड दीव है, लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है और पुडुचेरी है। ठीक है, तो कोस्टल लाइन की बात की जाए तो जो गुजरात है वो सर्वाधिक लंबी कोस्टल लाइन बनाता है अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो, और उसकी जो लंबाई है वो है करीब 1600 किलोमीटर। अगर गोवा की बात की जाए तो गोवा सबसे छोटी या सबसे कम तटीय सीमा शेयर करता है। इसी तरीके से अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है वो सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा शेयर करता है एक यूनियन टेरिटरी के रूप में, और जो पुडुचेरी है वो न्यूनतम तटीय सीमा शेयर करता है एक यूनियन टेरिटरी के रूप में। ठीक है, ये देखिए वही चीज लिखी हुई है कि इंडिया के 9 स्टेट और 4 यूटीज मिलके इसकी कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ओवर 1600 किलोमीटर्स, और गोवा की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे छोटी है 101 किलोमीटर्स की। ओवरऑल देखा जाए तो अंडमान और निकोबार जो यूटी है वो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन शेयर करता है इंडिया की 1900 किलोमीटर्स की, और जो पुडुचेरी है वो शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन शेयर करता है इंडिया की अबाउट 45 किलोमीटर्स। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 32.5 डिग्री पर वो इंडिया से क्रॉस होता है। तो देखते हैं कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। देखिए यहाँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एकमात्र यही लैटिट्यूड है जो इंडिया से पास होता है। ठीक है, ना तो इक्वेटर इंडिया से पास होता है, ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। ठीक है, कौन सा लैटिट्यूड पास होता है? ओनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान को छूता हुआ मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एक तरीके का लैटिट्यूड ही है। देखो ये इस तरीके से हमने क्लास 6 में आता है ये टॉपिक, कि अर्थ के ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रखी है जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंट, कि हम किसी भी कंट्री या किसी भी प्लेस के लोकेशन को फाइंड आउट कर सके।
तो ये है हमारा इक्वेटर, देन दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ऊपर वाली लाइन, ये इंडिया से पास होती है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट से पास होती है ये हमने देख लिया है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और सबसे लास्ट में है मिजोरम। उसके बाद में है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है, ये हमने देख लिया था। ये ओवरऑल 16 कंट्रीज से गुजरती है, 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है और 6 वाटर बॉडीज से गुजरती है। ठीक है, तो ये वही चीज है जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की थी कि अर्थ पे हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर रखी है जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंट। देखो पहले के टाइम में क्या होता था, कोई मैप नहीं होते थे। आज आप कहीं भी जा रहे हो तो मोबाइल में मैप को ऑन किया, नेविगेशन को ऑन किया और आप उस जगह पहुंच जाओगे। लेकिन पहले के टाइम में जो यूरोपियन लोग यहाँ से भारत आते थे, है ना, या कोई अफ्रीका से आ रहा है, कोई साउथ अमेरिका से आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा संभावना होती थी कि रास्ते में ही कहीं पे खो जाएंगे और अपनी जो गंतव्य स्थान है, जो इनकी लोकेशन है, जो इनका टारगेट है, वहां तक ये पहुंच ही नहीं पाएंगे, है ना, अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो उस वजह से अर्थ पर कुछ ये इमेजिनरी लाइंस, पूरी तरीके से काल्पनिक लाइनें हैं, ये ड्रॉ की गई है या बनाई गई है ताकि सहूलियत हो सके और किसी भी जगह की लोकेशन को इजीली फाइंड आउट किया जा सके। ठीक है, तो ये देखो आप साफ साफ देख सकते हो कि ये इक्वेटर है, ये इंडिया के कितना नीचे से गुजर रहा है ना, इवन ये तो श्रीलंका के भी नीचे से गुजर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो ही एकमात्र लैटिट्यूड है जो कि इंडिया से पास होता है, इंडिया से गुजरता है। ठीक है, इसी तरीके से देखो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसका तो दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है इंडिया से, है ना। ये तो आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कॉन्टिनेंट से गुजर रहा है। ओके, चलो उसके बाद में है स्टैंडर्ड मेरिडियन। क्या है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन? मतलब वो लाइन, वो सेंटर मेरिडियन जहां से हमारी कंट्री का टाइम, स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो देखो, ये है हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसकी वैल्यू क्या है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन है और पूरे इंडिया का जो टाइम है वो इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन के थ्रू डिसाइड होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो ये भी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले देखो उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा से होती हुई आंध्र प्रदेश तक ये जाती है। ठीक है, और बेसिकली जो टाइम लाइन, जो टाइम डिसाइड किया गया है हमारा इंडिया का, वो टाइम कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है मिर्जापुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहीं से जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है वो कंसिडर किया गया है पूरी कंट्री। चलो